हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पथ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीपीएससी का एईडीओ का जो मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा है, उसी को आज कंटिन्यू करते हुए वीडियो लेकर आए हैं। ठीक में ऑलरेडी आपके नंबर सिस्टम के वीडियोज आ चुके हैं। क्वेश्चन सॉल्व कराया दिया जा चुका है, कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। तो अब आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उसको प्रॉपरली डील कर लेंगे एंड वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम विथ कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट and see the product of two number is given as 2160। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है। The product of two number is given is 2160 and their HCF is 12, then the number of such possible pair is। तो बोल रहा है लेट अस अज्यूम कि एक नंबर ए है, ठीक है, एक नंबर ए है और उसका जो मल्टीपल है वो बी है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन एज कितना है 2160 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड देयर एचसीएफ इज 12। अब बोल रहा है कि ए बी का जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ ए बी जो है ये क्या है, एचसीएफ ऑफ ए बी कितना है 12 है। ठीक है, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर पूछ रहा है कि कितने ऐसे पॉसिबल पेयर होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं कि कभी भी नंबर अगर कोई दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, तो ए हम लिख सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट अगर नंबर दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है। ए आपका आइडेंटिटी है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ए आप कहीं पे भी लिख लीजिए इसको, ताकि एक कॉन्सेप्ट जो है बार बार आगे आने वाला है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि इसको याद रखें। ठीक है, एच सी एफ इंटू एलसीएम, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 2160। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया होगा। तो अभी एच सी एफ ऑलरेडी 12 दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, इसमें सब्सटीट्यूट कर देना है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2160 बाई एच सी एफ, 2160 बाई एच सी एफ एंड एच सी एफ ऑलरेडी गिवन कितना है 12। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना वैल्यू आएगा 180। ठीक है, तो आपका एलसीएम आ गया कि कितना है 180, आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, आपको एचसीएफ और एलसीएम आपको पता चल चुका है। ठीक है, ठीक है, तो अब एक और काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपका एचसीएफ किसी नंबर का पता है, ठीक है, अब वो मेरा लेटर से जूम कि वो नंबर ए है और ये नंबर बी है। अगर उसका एचसीएफ 12 है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो एक क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ए और बी का। इसका मतलब से कि वो 12 क्या, ए और बी क्या होगा, 12 का मल्टीपल होगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि ए जो 12 है ये दोनों संख्या को डिवाइड करेगा। ये जो नंबर है हाईएस्ट नंबर है जो दोनों संख्या को डिवाइड कर देगा, इसका मतलब कि ए बी का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम इसको कि 12 इंटू एक नंबर किसी एक्स का रहा होगा मल्टीपल, ये दूसरा नंबर 12 जो रहा होगा ये किसी वाई का मल्टीपल रहा होगा। तो ए हो गया मेरा नंबर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि 12 का मल्टीपल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, 144 इंटू एक्स वाई। अब क्यों ऐसा किए, क्योंकि आगे इसको और डिड्यूस करने में आपको हेल्प करेगा कि ये 12 का मल्टीपल है, एचसीएफ है। ठीक है, तो 144 इंटू एक्स वाई अब मेरा यहाँ पे आ गया। अब ए बी ऑलरेडी आपको पता था कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 2160। अब पहला इक्वेशन फिर से जाते हैं, तो 144 एक्स वाई इक्वल टू 2160। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है मेरा, इसको डिवाइड करिएगा 2160 को, तो कितना आएगा आपका, इस ये आएगा वैल्यू यहाँ पे 15।
तो मेरा जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो कितना अब आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। अब एक्स वाई 15 आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ सब सच पॉसिबल पेयर। अब देखिए, क्योंकि अब मैंने ऐसा क्यों किया कि 12 का तो ये जो मल्टीपल है ये तो होना ही है, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ है तो वो तो होना ही है। तो आपको 12 का मल्टीपल इसको बना के रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप अगर बोलोगे कि ए बी से डायरेक्ट करोगे तो आप नहीं कर, क्योंकि आपको 12 के मल्टीपल अगर ये है, तो क्योंकि ये नंबर एचसीएफ होना है तो आपको मेंटेन करके रखना है, तो 12 को तो वहां पे छोड़ ही देना है। बाकी जो नंबर मल्टीपल में होगा एक्स वाई, जो यहाँ पे हम लोग निकाले, ये आ रहा है हमारा 15, ठीक है। अब एक्स वाई इक्वल टू 15 जो हो गया, एक कितना पेयर बन सकता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पेयर बनाते हैं। 1 इंटू 15 का पेयर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 3 इंटू 5 का एक पेयर बन सकता है, ठीक है। और तो पेयर नहीं बन सकता है, या तो 1 से 15 को मल्टीप्लाई करे या 3 से 5 को, और तो कोई पेयर बन नहीं सकता है। तो नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर, तो कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर बन रहे हैं। आई होप ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये चीज समझ में आया होगा। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज गिवन एज 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द एलसीएम, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नंबर होगा जो कि एलसीएम कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जैसा कि आपको अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर क्या दिया हुआ है, 23। तो चलिए ठीक है, अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि लेट अस अज्यूम कि मेरा ए बी एक नंबर है, ठीक है। उसका एचसीएफ आ रहा है कितना, 23। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। उसका जो एचसीएफ कितना आ रहा है, 23। एचसीएफ आपको पता होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कि मतलब 23 वो एक हाईएस्ट संख्या है जो ए और बी दोनों को डिवाइड कर देगा। अगर ए और बी दोनों को डिवाइड कर देगा, दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, इसका मतलब क्या है कि ए जो है ए और बी का मल्टीपल भी होगा। बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे, ए बी का मल्टीपल होगा, तो ए बी का मल्टीपल होगा, तो ठीक है। तो यहां से क्या कर, एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, एलसीएम क्या होगा, मल्टीपल ऑफ एचसीएफ होगा, मल्टीपल ऑफ एचसीएफ होगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। अब देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 23 होगा क्या होगा, ए मल्टीपल होगा। वो जो नंबर मेरा ए और बी है, उसका जो क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो देख लेते हैं यहाँ से किसका किसका मल्टीपल है। 24 23 से मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। 46 डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 92 हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब 24 हो जाएगा, कि जो कि एलसीएम होगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि ए और बी अगर कोई नंबर है जिसका एचसीएफ दिया हुआ है 23 मेरा क्या है, एचसीएफ है। अगर वो एचसीएफ है तो ए और बी दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो उसका एलसीएम क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एलसीएम जब भी होगा वो मल्टीपल ऑफ 23 होगा, आपको पता होगा मल्टीपल ऑफ 23 होगा। तो आप देख लीजिए कि इसमें से कौन सा मल्टीपल ऑफ 23 नहीं है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव नंबर इज 120, ठीक है। एलसीएम ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर, सॉरी, एलसीएम ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर इज 120, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, वी कैन नॉट बी द देयर एचसीएफ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेट अस अज्यूम ए बी सी एज द नंबर अगेन। इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है मेरे पास कितना, 120। अब इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम 120 दिया हुआ है, तो एचसीएफ मस्ट बी डिविजिबल विथ 120, ठीक है। ये जगह अगर ये तीन संख्या का जो एलसीएम दिया हुआ है वो 120 है, तो एचसीएफ मस्ट बी डिविजिबल विथ 120, ठीक है। जैसे कि अब कैसे, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ।
तो अगर ये आपको पता है कि एलसीएम दिया हुआ रहेगा, वो नंबर बिल्कुल से एचसीएफ से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि अब देखना है मुझे कि एचसीएफ डिविजिबल है कि नहीं है। कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो अब एचसीएफ किस किस से डिविजिबल है? 120 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। ठीक है, 120 8 से डिविजिबल है, 12 डिविजिबल है, 24 डिविजिबल है, हाँ। 35 डिविजिबल है, 35 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 120 को अगर हम डिवाइड करेंगे 35 से, तो क्या आ रहा है? वो डिविजिबल नहीं है। तो ए यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगर एक तीन कंजिक्यूटिव नंबर का अगर एलसीएम 120 दिया हुआ है, इसका मतलब से कि एचसीएफ क्या होगा, उसका जो एलसीएम होगा उसके एचसीएफ से तो जरूर कटेगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पूछ रहा है एचसीएफ, तो ये जो नहीं कट रहा है तो ये आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, the HCF and LCM of two number are 44 and 264 respectively. If the first number is divided by 2, the quotient is 44, then the other number is। ठीक है, अब पूछ रहा है कि HCF and LCM of two नंबर दिया हुआ है 44 and 64। सबसे पहले लिख लेते हैं, HCF मेरा दिया हुआ है 44, LCM कितना दिया हुआ है? LCM दिया हुआ है 264। ठीक है, द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई टू, देन द क्वोशिएंट इज 44। ठीक है, तो अब जैसे मान लिए कि दो नंबर जो दिया हुआ है, तो लेट अस अज्यूम कि वो नंबर ए होगा, उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्वोशिएंट कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे हैं? आई होप ये चीज आ रहा होगा समझ में। अगर जो मेरा कोई नंबर एक दिया हुआ है कि द फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय टू, तो लेट अस अज्यूम कि मेरा जो फर्स्ट नंबर है क्या है? ए मेरा फर्स्ट नंबर है, ए। उसको जब दो से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका क्वोशिएंट कितना आ रहा है? 44। इसका मतलब कि ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 88। अब मुझे ए का वैल्यू पता है, एक नंबर, और दूसरा जो नंबर होगा उसको मान लेते हैं बी, इसी को निकालना है। अभी आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर, जो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सॉरी कैपिटल से लिख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम कर सकते हैं, तो ए ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ, ए कितना आ गया है मेरे पास? 88, और बी निकालना है। एचसीएफ दिया हुआ है 44 और ए हो गया 264। तो यहाँ से हम बी को जब सॉल्व करके निकालेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ 44 है तो ये टू टाइम में चला जाएगा, तो 264 डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 132, जो कि आंसर आपका 3 होगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर देख ले, और फिर भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, द लास्ट the least number which when divided by 4 6 8 12 16 leaves the remainder 2 in each case। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, अगेन इसको सॉल्व करते हैं। द लीस्ट नंबर पूछ रहा है कि जो व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 8 12 16 लीव्स रिमाइंडर 2, वो छोटा नंबर बताइए कि जिसको हम अगर 4 6 8 12 16 से अगर डिवाइड कर दें तो उसका रिमाइंडर सब केस में 2 बचना चाहिए, सबसे छोटा नंबर। तो अब अभी जैसा कि आपको पता होगा कि एलसीएम क्या होता है? एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जब भी कॉमन टुगेदर इस टाइप का अगर टर्म आ जाए तो आपको ध्यान में वहीं से क्लिक करना चाहिए कि आपको एलसीएम लेना है। तो अब क्या कर लेते हैं कि एक नंबर निकालते हैं जो लीस्ट हो और सबसे क्या हो, डिविजिबल हो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 4 6 8 12 एंड 16। एलसीएम आपको बेसिक मैथमेटिक्स में बता दिया जा चुका है, तो आई होप सबको क्लियर होगा। तो यहाँ से 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो जो भी अलग अलग जो डिस्टिंक्ट नंबर है उसका हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? 4 3, और कोई नंबर नहीं है तो ये हो जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा, 16 थ्री जा कितना हो जाएगा, 48। 48 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 48 वो लोएस्ट नंबर है जो जो डिविजिबल किससे होगा, 4 6 8 12 16 सबसे डिविजिबल होगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में मुझे क्या बोल रहा है कि विच लीव्स द रिमाइंडर दो, मुझे सब काटना नहीं है, उस सब में दो रिमाइंडर बचना चाहिए। तो क्या करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा दो। तो 48 अगर है, इसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो अब क्या होगा, ये नंबर 4 12 कट जाएगा और दो रिमाइंडर बच जाएगा। 6 8 बार में कट जाएगा, दो रिमाइंडर बच जाएगा। 8 6 बार में कट जाएगा, दो रिमाइंडर बच जाएगा। 12 4 बार में कट जाएगा, दो रिमाइंडर बच जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम दो को ऐड कर देंगे, तो यहां से मेरा कितना आंसर आ रहा है, 50। आई होप ये चीज क्लियर होगा सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी स्टार्ट रनिंग at the same time and at the same point in the same direction in a circular stadium. A completes a round in 252 seconds, B in 308 seconds, and C in 198 seconds. After what time they will meet again फ्रॉम द एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जैसा कि अभी हम मैंने पिछला बताया कि कभी भी आपको आ जाएगी कॉमन पॉइंट या टुगेदर, तब आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ मुझे एलसीएम लेना है। ठीक है, वहीं पे तुरंत से आपको क्लिक करना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है कि एक ग्राउंड है, उसमें एक इंसान को पूरा राउंड मारने में 252 सेकंड लगता है, दूसरा को 308 से लग रहा है, तीसरा को 198। मतलब सबका अलग अलग स्पीड है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टाइम होगा जब तीनों के तीनों क्या होंगे, एक पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ए क्या होना चाहिए, तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिए कि जो ए जो जो सेकंड है वो तीनों से मल्टीप्लीकेशन में रहे और लोएस्ट रहे। तो पहली बार कहाँ मीट करेगा, कॉमन पॉइंट वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले ये कभी भी कॉमन और टुगेदर ये सब अब ध्यान रख के बेसिकली आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये मैंने आइडिया लगाने के लिए बता दिया। तो चलिए ठीक है, इसका अब ले लेते हैं एलसीएम। जैसे 252 है, मैंने एलसीएम ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई होप क्लियर होगा, फिर भी मैं यहाँ पे क्विक एक बार बता देता हूँ। एलसीएम फैक्टराइजेशन बता चुका हूँ, आई होप सबको क्लियर होगा। तो मैं क्विक बता देता हूँ कि बहुत लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो 1 2 6 हो जाएगा, 1 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 63, और यहाँ पे कर देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 21 है, यस। कितना आ जाएगा 21, और यहाँ पे आ जाएगा 3 into 7। तो सबका लिख लेते हैं यहाँ पे, 2 into 2 into 2 से 126, 126 से 2 गया यहाँ पे 3 था, सॉरी। ठीक है, तो 2 into 2 into 3 into 3 into मेरा क्या आ रहा है, लास्ट में यहाँ कितना था, 7 था, तो ये 7 हो गया। फिर वैसे ही सबका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देना है, ऑलरेडी बताया जा चुका है बेसिक मैथमेटिक्स में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब जैसे, सॉरी, या जैसे 2 हो गया, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 7 into 11। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब लिख देते हैं 198 का, इसका क्या हो जाएगा, 2 into 9 into 11। अब तीनों का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी डिस्टिंक्ट नंबर है, जैसे 2 एक अलग है, 3 है, 7 है, 11 है, सबका हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, 2 है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 7 का 1 है, और 11 का 1 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो आपका जो नंबर आएगा 2772 आएगा। इसका मतलब कि इतना सेकेंड के बाद सब जो जो तीनों जो रनर हैं वो एक पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, अभी दिया हुआ है मिनट और सेकंड में, तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, 60 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 60 से डिवाइड करिएगा, 2772, तो इसको क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 60 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा, यहाँ से 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 240। यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे फिर कितने बार में लगा देंगे, 6 बार में लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब कि 6 को 46 बार डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ क्या कितना होगा, 12 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब कि 46 मिनट 12 सेकेंड। समझ में आया ये चीज को? अगर टोटल इतना सेकंड है तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितने वो आ जाएंगे हमारे, कितने में आ जाएंगे, मिनट में आ जाएंगे। और और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो आपका सेकंड में हो जाएगा। तो 46 मिनट 12 सेकेंड। आई होप ये समझ में आया होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो लेट द, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, लेट द लीस्ट नंबर ऑफ द 6 डिजिट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 10 15 लीव्स इन ईच केस सेम रिमाइंडर एज 2। ठीक है, बी द सम ऑफ ए नंबर, सम ऑफ नंबर पूछ रहा है। इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक नंबर एन है, नंबर जो एन है, एक क्या से, 4 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है और 15 से डिविजिबल है। चारों केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, जब इसको 4 6 10 15 से करेंगे, सब केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है मेरा यहाँ पे 2। ठीक है, तो इसको कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। तो अगर एन नंबर ये चारों से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ये इसका मतलब कि ये कॉमन नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो क्या है, कभी भी कॉमन का बात आता है तो इसमें एलसीएम ले लेना है। 4 6 10 15 का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कि बहुत बार अभी तक सॉल्व करा चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ। अब बेसिक मैथमेटिक्स में इसको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, अगर आप किसी को प्रॉब्लम है तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे, 60। अब से एलसीएम मेरा 60 हो गया। ये बोल रहा है 6 डिजिट नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो 6 डिजिट का नंबर बोल रहा है। तो लेटेस्ट एज्यूम कि ये जो 6 डिजिट का नंबर जो होगा, 5 1 2 3 4 5 6, तो ये जो नंबर मेरा है 6 डिजिट का नंबर है। ठीक है, और मुझे ये पता करना है कि कौन सा ऐसा 6 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर होगा, जो 4 6 10 15 से डिविजिबल होगा और सबके केस में रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो सबसे पहले फाउंड आउट कर लेते हैं कि जो नंबर 4 6 10 15 से डिविजिबल है और सबसे छोटा है, तो उसके लिए क्या सिंपल तरीका है कि आप एलसीएम फाइंड कर लो। तो 4 6 10 15 का एलसीएम 60 हो गया। अब देख लेते हैं कि 60 से डिविजिबल जो नंबर होगा वो कौन सा है। तो पहले यहाँ से भाग दे देते हैं। 1 हो गया तो यहाँ पे 60 आया, 40, ठीक है, सॉरी, 40 आया, 40 आया, एक जीरो यहाँ पे, 6 हुआ, फिर यहाँ पे 60 आया, फिर यहाँ पे 40 हुआ, फिर यहाँ 6 आया, यहाँ पे कितना हो गया, सॉरी, 40, 360 हो गया, फिर यहाँ पे 360 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 करेंगे, फिर यहाँ 360 हो जाएगा। अब देखिए रिमाइंडर मेरा बच रहा है 40। मतलब जो सबसे छोटा नंबर जो है उसको अगर हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं, उसका मतलब उसका रिमाइंडर 40 बच रहा है। अगर उसमें से हम रिमाइंडर को घटा देते हैं, इसका मतलब वो नंबर 60 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान ली कि 1 2 3 4 5 ये नंबर है, इसमें से रिमाइंडर को मैं घटा दे रहा हूँ, घटा दिया रिमाइंडर को, तो मेरे पास क्या वैल्यू बचा। ठीक है, तो ये मेरा बचा 99960। आई होप एक समझ में आया होगा। अब ये सबसे छोटा नंबर एक कितने अंक का है, ये 5 अंक का है। ठीक है, तो हमको तो 5 अंक का चाहिए नहीं, हमको चाहिए कितना अंक का, सबसे चाहिए मुझे 6 अंक का, कि जो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब क्या हो गया है कि ये जो नंबर होगा इसको एक कॉमन मल्टीपल बना देते हैं। तो एक काम करते हैं, 40 रिमाइंडर है, अगर उसमें हम 20 ऐड कर देते हैं, अगर उसमें 20 ऐड कर देते हैं तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा और वो 6 डिजिट का होगा। तो जैसे मान लिए कि 3 4 5, और इसमें मैंने 20 ऐड कर दिया, तो ये कितना बचेगा, 1 0 0 0 20। ये आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जैसे मान ली कि नंबर 60 को मैंने 1 लाख से डिवाइड किया, जो 6 डिजिट का नंबर है, तो ये मेरा रिमाइंडर आ रहा है 40। ठीक है, मुझे चाहिए 6 डिजिट का नंबर। यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर घटा रहे हैं तो 5 डिजिट का आ रहा है, मुझे चाहिए 6 डिजिट का नंबर, इसका मतलब कि इससे ऊपर वाला होगा।
तो अब 40 मेरे पास ऑलरेडी रिमाइंडर में एक्स्ट्रा है, अगर 20 उसमें ऐड कर देते हैं तो पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा 60 से। तो इसमें मैंने 20 ऐड कर दिया तो पूरा पूरी डिविजिबल हो गया 60 से। अब 60 से डिविजिबल है तो मतलब कि वो 4, 6, 20 और 15 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि पूरा डिविजिबल नहीं होना चाहिए, उसमें रिमाइंडर मेरा दो बचना चाहिए। तो कभी भी रिमाइंडर पूरा डिविजिबल है, रिमाइंडर दो बचना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे हम +2 ऐड कर देंगे। तो +2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 2 2। ठीक है। ये मेरा वैल्यू हो जाएगा। अब इसका सम पूछ रहा है कि जो ये डिजिट है डिजिट का सम पूछ रहा है, तो 1 + 0 + 0 + 2 + 2 कर देंगे तो यहाँ पे मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 5। यहाँ से डायरेक्ट आप आंसर को मार सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। कभी भी इस टाइप का रहेगा तो पहले एलसीएम लेंगे, उसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे कि किससे डिविजिबल है, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको फिक्स करने का कोशिश करेंगे कि अगर 40 है तो उसके अगर आप पहले अगर रहे करेंगे तो देख रहे हैं कि नहीं वो छोटा हो जा रहा है, फिर उसके बाद उसमें 20 हम ऐड कर देंगे तो अब वो चीज हो गया। अब वो 1,20,000 जो हो गया ये तो आपका डिविजिबल हो गया 60 से। अब उसमें बोल रहा है कि अब जो 4, 6, 10, 15 है इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर दो बचना चाहिए। अब पूरा पूरा डिविजिबल हो गया तो उसमें मैंने रिमाइंडर दो ऐड कर दिया। ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अब बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज गिवन 2079। तो लेट अस एज्यूम द टू नंबर टू बी ए एंड बी। तो अगर ए और बी का एलसीएम ऑफ टू नंबर इज गिवन एज 2079 एंड एचसीएफ दिया हुआ है 27। तो एक मैंने आइडेंटिटी बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे जब हम करते हैं ए इंटू बी तो 2079 इंटू 27 ये हो गया एलसी एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसके बाद ए नंबर ए इंटू बी हो, एक नंबर ऑलरेडी 189 दिया हुआ है तो दूसरा नंबर पूछ रहा है कि बी क्या होगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेना है यहाँ पे। तो बी का वैल्यू क्या होगा 2079 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 189। जब इसको डिवाइड करिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 297 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 297 इसका आंसर को क्लिक करना होगा। ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर रहा होगा सबका। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई थ्री 5, 8, 12 हैव रिमाइंडर 2। ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अभी मैंने आपको स्मॉलेस्ट के लिए कराया था। तो अगर हम ये मेरा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बोल रहा है विच इज व्हेन डिवाइडेड बाई 3, 5, 8, 12 रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डिवाइडेड बाई 3 तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और उसका रिमाइंडर कितना बचना बचना चाहिए, उसका रिमाइंडर बचना चाहिए तो 2। तो अब इसको डायरेक्टली हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ए मेरा 5, 9 है। जैसे मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताया था कि अगर देखना है कि नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं तो उसमें क्या करेंगे सब डिजिट को ऐड कर देंगे और देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 9, 9, 9 तो ये यहाँ पे 5, 9 को ऐड करेंगे तो 45 अगर 3 से डिविजिबल है। हमारे केस में बोल रहा है कि डिविडेंड तो बचना चाहिए, इसका मतलब 1 तो हो ही नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब ये नंबर को देखते हैं, ये हो गया टोटल 27 और 27 और 5 हो गया 22 और 22 और 8 हो गया 30। 30 अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स कि ये भी नहीं होगा क्योंकि मुझे रिमाइंडर बचना चाहिए कितना 2। ये हो गया 27, 27 और 6 कितना होता है 27 और 6 हो गया कितना 33। तो 33 ए 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि ए भी नहीं हो सकता है। ठीक है। तो अब कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसे ट्रिक से भी अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो सब में रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं 27 और 6 33 और 2 कितना हो गया 35। 35 3 से डिविजिबल नहीं है तो दैट मीन्स कि इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा होगा। ठीक है। आई होप ये चीज एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपका। ठीक है। तो ऐसे ही कभी भी कोई किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है तो आपको ऐसे अप्रोच करना है।
ठीक है। और अगर एक लंबा मेथड बता देते हैं कि जैसे ये 5 डिजिट नंबर है, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 3, 5, 8, 12 से, तो उसका रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो एक काम करते हैं, कभी भी कॉमन टुगेदर इस टाइप का चीज जैसा मैंने बताया, तो आपको एलसीएम लेना है। तो 3, 5, 12 का ले लेंगे हम एलसीएम, ठीक है। 3, 5, 8, 12 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 5, 8 क्या हो जाएगा, 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। यहाँ 3 हो गया, 5 हो गया, 2 क्यूब हो गया, तो यहाँ से 2 इंटू 3 हो गया। तो एलसीएम मेरा कितना आएगा, जो भी डिस्टिंक्ट नंबर है उसका हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। तो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया कितना, 8। 8 और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 40, और 30 कितना हो जाएगा, 120। अब जो 120 ये नंबर आएगा, ये इससे डिविजिबल होना चाहिए। डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके अब देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। और जो रिमाइंडर आएगा, जो यहाँ पे जैसे 120 से मैंने डिवाइड किया, अगर जो 5 9 है, इसके बाद ये जो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से अब चेक करना है कि उसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है। वहां से आपको अगर 2 आ जाता है, तो डायरेक्ट आपको ऐसे सॉल्व करना है। बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस मेथड बिकॉज इट इज बल्ड की। तो आपको ऐसे ही ट्रिक से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ठीक है। अब आज के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट सीरीज के तहत का वो एक्सटेंशन में आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई अभी भी प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करें, और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।